हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडार्माटा। इकाइनोडार्माटा का लार्वल फॉर्म्स। ये जो इकाइनोडार्माटा होता है ये मेरीन इन्वर्टिब्रेट होता है, मतलब समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है। जैसे कि स्टारफिश आते हैं, इसमें सी अर्चिन आते हैं, वो इकाइनोडार्माटा में आते हैं। क्या होता है इकाइनोडार्माटा का लार्वल फॉर्म? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इन इकाइनोडर्म्स द डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इकाइनोडर्म्स में उसका जो डेवलपमेंट होता है वो तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मतलब होता है इकाइनोडर्म जो है डायरेक्टली वो बेबी मतलब बेबी प्रोड्यूस करेंगे, और इनडायरेक्ट मतलब सबसे पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर एडल्ट में चेंज होगा वो। इन डायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज नो लार्वा। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा नहीं होता है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट इज सीन ओनली इन ए फ्यू इकाइनोडर्म्स लिविंग इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक वाटर। ये जो मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट है ये बहुत कम इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है आर्कटिक और अंटार्कटिक वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स वन और मोर लार्वी। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक से ज़्यादा लार्वे देखने को मिलते हैं। Larval form of echinoderms. Many types of larvae occurs in echinoderms. They are the following. बहुत तरह के लार्वे पाए जाते हैं echinoderms में। जैसे कि पहला है डाइप्लूरुला लार्वा, सेकंड बाइपिनेरिया लार्वा, थर्ड ब्रांचिओलेरिया लार्वा, फोर्थ ऑफियोप्लूटस, फिफ्थ इकाइनोप्लूटस, सिक्स ऑरिकुलेरिया लार्वा, सेवन डोल्यूलारिया ऑफ होलोथ्रिडिया, 8 Doliolaria of crinoid and 9th Pentacrinoid larva। पहला है डायप्लेरुला लार्वा। ये क्या होता है? दिस लार्वा डेवलप फ्रॉम द गैस्ट्रोला। ये डेवलप होता है गैस्ट्रोला स्टेज से। इट इज द फॉलोइंग साइलेंट फीचर। डायप्लेरुला इज द फंडामेंटल लार्वा ऑफ ऑल इकाइनोडर्म्स। ये जो डायप्लेरुला लार्वा जो है सबसे मूल लार्वा होता है, सबसे होता है ना, सबसे फर्स्ट इकाई को बोल सकते हैं। तो ये फंडामेंटल लार्वा होता है जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक। ये देखने में बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको आप खुला आँख से नहीं देख सकते हैं। यूजिंग माइक्रोस्कोप आप इसको देख सकते हैं। इट इज़ ए फ्री स्विमिंग लार्वा। ये जो है पानी में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। इट इज़ बायोलेटरली सिमेट्रिकल। मतलब बायोलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है इसका बॉडी जो होगा, इसका अपोजिट साइड जो इक्वल डिवाइडेड होगा। इट इज़ ओवल इन शेप। ये अंडाकार शेप में होता है। इट हैज़ ए एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्ड ऑफ द माउथ, द ओसेफेगस, द स्टमक, द इंटेस्टाइन एंड द एनस। इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाए जाते हैं जो कि बनता है माउथ से, ओसेफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस मिलके। इट फीड ऑन डायटम्स। ये डायटम्स पर भोजन करते हैं। इट डेवलप इनटू द बाइपिनेरिया लार्वा। उसके बाद ये जो डायपिलेरिया लार्वा जो है ये डेवलप होकर बाइपिनेरिया लार्वा बनाता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। डायप्लेरुला लार्वा एक वीडियो में पहले ही बना चुकी थी मतलब इसी टॉपिक पे, लेकिन उसका बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आता है इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद है बाइपिनेरिया लार्वा। इट इज़ द सेकेंड लार्वा ऑफ स्टारफिश। ये स्टारफिश का दूसरा लार्वा होता है। इट डेवलप फ्रॉम डायप्लेरा लार्वा। ये डायप्लेयर लार्वा से डेवलप होता है। इट इज़ माइन्यूट एंड माइक्रोस्कोप। ये भी छोटा होता है। इट स्विम फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये भी स्विम करता है, बहुत ही स्वतंत्र रूप से ये पानी में तैरता है। इट इज़ बायोलेटरली सिमेट्रिकल। इसका भी बॉडी का दोनों अपोजिट साइड क्या होगा, तो इक्वल डिवाइडेड होगा। इट हैज़ ए स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल विथ माउथ एट द इंटीरियर एंड सॉरी It has a straight alimentary canal with a mouth at the interior end and the anus at the posterior end। बोला जा रहा है इसका जो इसमें एक डिफरेंस है ना कि इसका एलिमेंट्री कैनाल सीधा होता है, जिसका माउथ जो होता है वो एंटीरियर पार्ट में होता है, एंटीरियर एंड में, अगले भाग में। और इसका जो एनस होता है वो पोस्टीरियर एंड में होता है, मतलब पश्च भाग में होता है। बस यही डिफरेंस है डायप्लेरिया और बाइपिनेरिया लार्वा में। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है बाइपिनेरिया लार्वा का। उसके बाद ब्राचियोलारिया लार्वा। इट इज़ द थर्ड लार्वा ऑफ स्टारफिश। ये स्टारफिश का तीसरा लार्वा होता है। द बाइपेनियर लार्वा आफ्टर ए शॉर्ट फ्री स्विमिंग लाइफ इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्रांचियोलारियो लार्वा। बाइपेनियर लार्वा जो है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, फ्री स्विमिंग लाइफ के बाद ये ट्रांसफॉर्म, ये बदल जाता है ब्रांचियोलारिया लार्वा में। द प्री ऑलर रीजन ऑफ द लार्वा हैज 3 प्रोसेसेस कॉल्ड ब्रांचियोलर आर्म्स। इसका जो प्री ऑलर रीजन जो होता है ब्रांचियो मतलब इसका
बाइपिनेरिया लार्वा का, वो जो होता है वो 3 प्रोसेस में वो बढ़ जाता है, जिसमें उसको कहा जाता है ब्रांचियुलर आर्म्स, मतलब उसका आर्म निकल आता है। दिस 3 आर्म्स आर टिप्ड विद द सकर। इसका जो 3 आर्म्स जो होता है वो झुक के रहता है सकर की तरफ। उसके बाद फोर्थ है ओफियोफ्लेटस। इट इज द लार्वा ऑफ ऑफ्रीफ्रिडिया। ये ऑफ्रीफ्रिडिया का लार्वा होता है। द प्री ओरल लोब इज स्मॉल। इसका प्री ओरल लोब जो होगा वो छोटा होता है। द सिलिएटेड बैंड इज सिंगल। इसका सिलिएटेड बैंड जो होगा वो अकेले होगा। द आर्म्स आर सपोर्टेड बाय कैलकेरियस रॉड। इसका जो आर्म्स जो होगा वो सपोर्ट से रहता है, कैलकेरियस रॉड का सपोर्ट से वो रहता है। द पोस्टीरियर लैटरल आर्म्स आर ऑलवेज लॉन्गर एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड सो दैट द लार्वा अपीयर्स लाइक ए वी। जब इसका पोस्टीरियर लेटरल आर्म जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लंबा होता है, एक डायरेक्टेड फॉरवर्ड होके, और जिसकी वजह से ये लार्वा जो है देखने में भी शेप का होता है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि ओफियोफ्लेटस लार्वा देखने में आखिर कैसा होता है। ये देखने में भी शेप का होता है। उसके बाद इकाइनोप्लेटस। इट इज द लार्वा ऑफ इकाइनोडी। ये जो लार्वा है ये इकाइनोडी का होता है। इट हैज ए स्मॉल प्री ओरल लोब एंड ए सिंगल सिलियरी बैंड। इसमें छोटा प्री ओरल लोब होता है और सिंगल सिलियरी बैंड होता है। द आर्म्स आर सपोर्टेड बाय कैलकेरियस रॉड। इसका भी आर्म सपोर्टेड होता है कैलकेरियस रॉड से। द पोस्टेरियर लेटरल आर्म्स आर वेरी शॉर्ट एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड। इसका जो पोस्टेरियर लेटरल आर्म जो है बहुत ही छोटा होता है और बैकवर्ड की तरफ वो डायरेक्टेड होता है। इकाइनोप्लेटस लार्वा का फिगर ऐसे होगा। आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। फिर जितने भी फिगर में दिखाऊंगी वो आपको ड्रॉ करना है। बाद ऑरिकुलारिया लार्वा। इट इज द लार्वा ऑफ होलोथ्रोडिया। ये होलोथ्रोडिया का लार्वा होता है। देयर इज ए वेल डेवलप्ड प्री ओरल लोब। इसका बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड रहता है प्री ओरल लोब। सिलिएटेड बैंड सिंगल होगा। आपको जो फर्स्ट फिगर है 51.5, ये फिगर को आपको ड्रॉ करना है ऑरिकुलो लार्वा के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो डॉलियो लारिया लार्वा बताऊंगी उसमें वो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है डॉलियो लारिया ऑफ होलोथ्रोडिया। इन होलोथ्रोडिया द ऑरिकुलरिया सॉरी इन होलोथ्रोडिया द ऑरिकुलिया लार्वा डेवलप इनटू डॉलियो लारिया लार्वा। क्या होता है, होलोथ्रोडिया में ऑरिकुलो लारिया जो है वो डेवलप होकर डोलियो लारिया लार्वा बनाता है। इट इज अ फ्री स्विमिंग लार्वा। यह भी स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है। इट इज अ बारेल शेप। ये जो होता है ये बंदूक के नली जैसा इसका शेप होता है। द कैलकेरियस स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। इसका जो कैलकेरियस स्केलेटन जो होता है वो स्फेयर की तरह वो बना हुआ होता है। द सिलिएटेड बैंड आर ब्रोकन इनटू पीसेस। इसका सिलिएटेड बैंड जो है टूट के वो पीसेस में बदलता है। Metamorphosis begins during the free swimming life. After metamorphosis, the larva sink into the bottom to become the adult. Metamorphosis शुरू होता है फ्री स्विमिंग लाइफ में। मेटामॉर्फोसिस के बाद लार्वा जो है वो सिंक हो जाता है बॉटम में टू बिकम एडल्ट बनने के लिए, मतलब वो बॉटम में आ जाता है, पानी में फ्री स्विमिंग में रहता है। उसके बाद वो बॉटम से ऊपर लेयर में आ जाता है ताकि वो एडल्ट में फिर वो चेंज हो सके। उसके बाद है डॉलियो लार्वा ऑफ क्राइनोडी। इट इज़ द लार्वा ऑफ एंटीडोन। ये लार्वा एंटीडोन का होता है। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग लार्वा। ये भी स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है। इट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसका बॉडी जो अपोजिट साइड होगा वो इक्वल डिवाइडेड होगा। इट इज़ बैरल शेप। ये भी बंदूक की नली जैसा शेप होता है इसका। इट हैज़ 4 और 5 सिलियरी बैंड। इसका जो है सिलियरी बैंड 4 से 5 होता है। उसका एट द एंटीरियर इन द एक्टोडर्म थिकन टू फॉर्म एन एपिकल प्लेट। इसका एंटीरियर इन जो होगा इसमें एंटीरियर में अंदर की तरफ एक्टोडर्म जो है वो मोटा होकर इस तरह का एपिकल प्लेट बनाता है। ए माउथ इज लोकेटेड बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड सिलियरी बैंड। इसका माउथ जो है ये रहता कहाँ पे, तो सेकेंड और थर्ड सिलियरी बैंड के बीच में। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है डॉल्यूलारिया ऑफ एंटीडोन। उसके बाद पेंटाक्रिनॉइड लार्वा। इट इज द सेकेंड लार्वा ऑफ एंटीडोन। ये सेकेंड लार्वा होता है एंटीडोन का। इट लुक्स लाइक ए सी लिली। ये समुद्र लिली की फ्लावर जैसा देखने में रहता है। इट हैज ए स्टॉक। इसका डंठल होता है। द स्टॉक डेवलप फ्रॉम द प्री ओरल लोब ऑफ डोलियोलारिया। ये जो स्टॉक जो होता है ये डेवलप होता है प्री ओरल लोब से डोलियोलारिया का। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द क्राउन डेवलप कीरी एंड ब्रेक्स अप फ्रॉम द स्टॉक यूजिंग एज ए फ्री लिविंग एंटीडोन।
बोले मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्राउन जो है वो बदलता है स्क्री में और मतलब ब्रेक होके टूट के ये स्टॉक बनाता है एक फ्री लिविंग एंटीडोन की तरह। ये फिगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है पेंटाक्रेनोइड लार्वा का। उसके बाद है सिग्निफिकेंस। ऑल द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स हैव ए बायलैटरल सिमेट्रिकल। जितना भी लार्वा इकाइनोडर्म्स का वो बायलैटरल सिमेट्रिकल था, मतलब उसका बॉडी क्या था, सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शन एकदम इक्वल था। हेंस इट इज बिलीव्ड दैट द एंसेस्टर ऑफ इकाइनोडर्म्स वाज ए बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल। इस वजह से इसको मतलब विश्वास किया गया है कि जो ये इकाइनोडर्म्स के जो पूर्वज थे उनका बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स था। अकॉर्डिंग टू बैथर दिस एंसेस्टर वाज कॉल्ड डायप्लेरा। अगर बैथर साइंटिस्ट के अगर उसके अकॉर्डिंग देखने जाए तो एंसेस्टर को मतलब डायप्लेरा के मतलब इसके जो पूर्वज को इसको डायप्लेरा कहा गया। बट अकॉर्डिंग टू सेमन दिस एंसेस्टर वाज कॉल्ड पेंटाकुला। अगर मतलब सेमन के अगर अकॉर्डिंग देखने जाए तो इसके एंसेस्टर को पेंटाकुला कहा गया, पेंटेक्टुला। द पेंटेक्टुला एंसेस्टर वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। उसके बाद ये पेंटेक्टुला एंसेस्टर को ये मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लिया गया।